एक बार जरा देखेंगे इसका। ये जो सेक्शन फर्स्ट ये बताता है कि कहां कहां पर लागू होता है, होल यूपी पर। इसका विस्तार कहां पर है, होल यूपी पर। इट एक्सटेंड्स टू होल यूपी। यदि एरिया के बारे में बात करें तो 4-5 हमें पॉइंट ध्यान रखने हैं। एवरी सिटी, एवरी म्युनिसिपैलिटी, एवरी नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया और अदर लोकल एरिया, है ना। और इसके नाम के आधार पर इस एक्ट के नाम है। जैसे म्युनिसिपैलिटी की बात करें तो म्युनिसिपैलिटी एक्ट, टाउन एरिया की बात करें तो टाउन एरिया एक्ट, एवरी सिटी की बात करें, सिटी यानी कि नगर, तो नगर पालिका अधिनियम। ठीक है, सिटी को मतलब नगर, यानी कि प्रत्येक नगर जो यूपी नगर महापालिका अधिनियम में है, या फिर म्युनिसिपैलिटी जो म्युनिसिपैलिटी एक्ट में है, या फिर नोटिफाइड एरिया जो म्युनिसिपैलिटी एक्ट में है। तो दो तो म्युनिसिपैलिटी एक्ट के हो गए, एक आपका हो गया टाउन एरिया और एक आपका नगर महापालिका। तो प्रत्येक नगर जो नगर महापालिका में है, प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी जो म्युनिसिपैलिटी एक्ट में है, या फिर प्रत्येक नोटिफाइड एरिया जो म्युनिसिपैलिटी एक्ट में है, और प्रत्येक टाउन एरिया जो कि टाउन एरिया एक्ट में गठित किया गया है, या फिर अन्य जगह पर भी, अदर लोकल एरिया पर भी यह एक्ट लागू होगा यदि राज्य सरकार को सामान्य जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक लगे। तो वो क्या करेगा, बाय नोटिफिकेशन और ऑफिशियल गजेट उस जगह पर भी इस अधिनियम को या उसके किसी भाग को लागू कर सकता है। तो समझ में आ गया कहां कहां पर लागू होता है, प्रत्येक सिटी, प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी और प्रत्येक नोटिफाइड एरिया और प्रत्येक टाउन एरिया और अदर लोकल एरिया। और एक्ट कौन कौन से थे, 4 थे, टाउन एरिया, म्युनिसिपैलिटी एक्ट और हाँ तीसरा कौन सा था, नगर महापालिका। नगर महापालिका में म्युनिसिपैलिटी और टाउन एरिया, और अदर में स्टेट गवर्नमेंट जैसे डिक्लेयर। ठीक है, तो इस जगह पर लागू होता है। जैसे यूपी पीसीएस में एक बार पूछा गया था कि कहां पर लागू नहीं होता, तो मिलाकर के भी पूछ सकते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्शन फर्स्ट। ओके, इस एक्ट की धारा 2 उन प्रॉपर्टी के बारे में वर्णन करती है जहां पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। सेक्शन फर्स्ट में हमने समझा था कि किन जगह पर ये लागू होगा, किन क्षेत्रों पर, एरिया पर लागू होगा। और उन जगह पर, उन क्षेत्रों में भी कतिपय भवन ऐसे हो सकते हैं, सर्टेन बिल्डिंग ऐसी हो सकती है जहां पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। उसका उद्देश्य संभवतः ऐसा जान पड़ता है कि लोक हित है, या फिर सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाना है, या फिर कोई अन्य पर्पस है उसको पूरा करना है। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, वैसे भी जब हमने एक्ट पढ़ा तो सर्टेन बिल्डिंग थी, जब हमने एक्ट का उद्देश्य का पढ़ी थी प्रियम्बल, तो वहां पे भी सर्टेन बिल्डिंग थी। तो इसलिए ये एक्ट भी एग्जॉस्टिव पूर्ण नहीं हुआ, यानी कि कुछ भवन ऐसे हैं जहां पर एक्ट ये लागू नहीं होता। जैसे कि यूपीपी से जो 2013 में पूछा गया कि प्रॉपर्टी पे लागू नहीं होता है ये, तो इस सामान्य नियम क्या है कि शहरी क्षेत्रों एरिया में जो भी बिल्डिंग है उन पर एक्ट लागू होता है, परंतु कतिपय भवन ऐसे हैं जहां पर एक्ट लागू नहीं होता, तो सामान्य नियम का यह अपवाद भी बन गया। तो सेक्शन 2 में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी बताई गई है जहां पर एक्ट लागू नहीं होगा, देखते हैं। पहला बताया कि कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसका लैंडलॉर्ड है गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, कंटोनमेंट बोर्ड है ना। कौन से इसके लैंडलॉर्ड है, सरकार है कोई, या फिर लोकल अथॉरिटी है, या फिर कॉर्पोरेशन है, या फिर कंटोनमेंट बोर्ड है, या फिर ये जो बिल्डिंग है वह किसको बिलोंग है, तो बोला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई शैक्षणिक संस्थान है, या फिर चैरिटेबल, पब्लिक चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, कोई ऐसी संस्थान है जो किसके लिए है, पूर्त प्रायोजन के लिए है या धार्मिक प्रायोजन के लिए है, पर वो जनरल प्रकृति की है। जैसे मैंने एक्ट में देखा तो वहां पर लिखा है एनी बिल्डिंग बिलोंगिंग टू और वेस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक चैरिटेबल और पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और एनी बिल्डिंग वेस्टेड इन वक्फ इंक्लूडिंग वक्फ अलल औलाद। तो यहां भी है, तो 2-3 चीजें हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए है, या फिर पब्लिक
चैरिटेबल या फिर पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, या फिर जो बिल्डिंग है वह किस में बेस्ड है, वक्फ में बेस्ड है। वक्फ मैंने नहीं लिखा है तो उसके लिए तो शॉर्ट में हमें थोड़ा सा याद करने का प्रयास करना है। या फिर जो बिल्डिंग है वो किसके यूज के लिए है, फैक्ट्री के लिए है। फैक्ट्री तो फैक्ट्री एक्ट लागू होगा वहां पर। इसी प्रकार से कोई ऐसी बिल्डिंग है जो यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस है, सिनेमा, थिएटर, या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग है जो पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए प्रयोग की जानी है, एम्यूजमेंट के लिए प्रयोग की जानी है, स्पोर्ट्स स्टेडियम वगैरह के लिए यूज की जानी है। आनंद, आमोद प्रमोद, खेल, सिनेमा, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इसके लिए। या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग है जो कंस्ट्रक्ट की है, बिल्ड की है, वो किसने, रजिस्टर्ड सोसाइटी ने या कोऑपरेटिव सोसाइटी ने या फिर कंपनी फर्म ने, इन्होंने बनाई है वो बिल्डिंग, तो वहां पर भी ये एक्ट लागू नहीं होगा। या फिर एनी बिल्डिंग, कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसका रेंट 2000 रुपए से अधिक है, कोई ऐसी बिल्डिंग जिसका रेंट 2000 रुपए से अधिक है, या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग जिसका किराएदार, अब तक तो हम पढ़ते आ रहे मकान मालिक, ये जो प्रॉपर्टी जिसमें निहित है, जिसके पास है, ये इसका लैंडलॉर्ड है, तो इसके में पॉइंट में जो लिखा है हमारा, इसका टीनेंट है, एनी बिल्डिंग हुज टीनेंट, जिसका किराएदार कौन है, फॉरेन कंट्री मिशन है, मिशन ऑफ फॉरेन कंट्री है, या फिर कोई इंटरनेशनल एजेंसी, तो वहां पर भी एक्ट लागू नहीं होगा। और ये 10 साल, 15 साल, 40 साल, इन पर एक्ट लागू नहीं होगा। 10 साल तक लागू नहीं होगा इस बिल्डिंग में, इन मामलों में, 15 साल तक लागू नहीं होगा इस मामलों में, और 40 साल तक ये एक्ट लागू नहीं होगा यदि जो बिल्डिंग बनी है वो 26 अप्रैल 1985 उसके पश्चात बनी है, जो 40 साल तक एक्ट लागू नहीं है। 10 साल तक का जैसे ही कोई बिल्डिंग कंप्लीट की है तो ये बिल्डिंग जैसे ही कोई बिल्डिंग कंप्लीट की है तो 10 साल तक एक्ट लागू नहीं होगा। परंतु इस बिल्डिंग के लिए हमने कोई लोन वगैरह लिया है LIC से, बैंक से, और उसको 15 साल तक हमें पे करना है, तो 15 साल तक एक्ट लागू नहीं होगा। तो फिर दोबारा से हम वैसे ही बिना कुछ ध्यान दिए वैसे ही समझने का प्रयास करते हैं। सेक्शन 2 में ऐसी कौन सी बिल्डिंग है, या तो उसकी जो लैंडलॉर्ड है कौन है, कोई सरकार है, या फिर जो प्रॉपर्टी है किसके पर्पस के लिए है, स्पोर्ट्स के लिए है, फैक्ट्री के लिए है, सिनेमा के लिए है, एम्यूजमेंट के लिए है, स्पोर्ट्स स्टेडियम वगैरह के लिए है, या फिर जिसका किराएदार इंटरनेशनल एजेंसी है या फॉरेन कंट्री का मिशन है, और या फिर वो 10 साल तक लागू नहीं होगी जब से वो बनाई है, 15 साल तक लागू नहीं होगी यदि कोई लोन लिया है, और 26 अप्रैल 1985 के बाद 40 साल तक। तो 3 पॉइंट सीधे सीधे याद हो गए, 10, 15, 40, 3 पॉइंट ऑटोमेटिकली याद हो गए। और कुछ हमें याद होगा इनके पर्पस के लिए, इन पर्पस के लिए, उस पर भी एक्ट लागू नहीं होगी। और जिसका किराएदार ये है, लैंडलॉर्ड ये है। तो लैंडलॉर्ड में कौन कौन था, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन। दो जरूर नहीं सारे याद करो, एक दो याद हो जाए, ठीक है। कोई बिल्डिंग है जो गवर्नमेंट में बेस्ड है, या फिर लोकल अथॉरिटी के पास है, कॉर्पोरेशन के पास है, अगर बिलोंग करती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तो ये तो एक जैसे हैं। और यूज्ड ये कुछ एक जैसे हैं, ये यूज किए जा रहे हैं, ये यूज किए जा रहे हैं फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस, सिनेमा के लिए, पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए, एम्यूजमेंट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। और यहां पर बिल्डिंग बिल्ट की है इसने, और इसका रेंट, हाँ रेंट 2000 रुपए से, कभी कभार एचजीएस वगैरह में पूछा गया है किस पर लागू नहीं होगी जिसका रेंट 2000 रुपए से है ना। तो ये एक्ट हमारा